वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 2.1 के 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखे। देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना है और परिमेय संख्या को दशमलव रूप में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या को लिखना है और अपरिमेय संख्या को दर्शाना है। ठीक, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा, 5√2। 5√2। देखिए, यहाँ हम 5 तो एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को दशमलव रूप में दिखाना है, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5.1, क्योंकि 5 के नीचे एक है, एक के अलावे होता 2, तो फिर हम 2 से भाग देते हैं 5 में। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, सिर्फ 5, तो दशमलव के बाद क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो देखिए 5.0 ये आएगा, लेकिन इसको हमें नहीं लिखना है, दर्शाना किसको है, क्योंकि ये पहले से ही 5 परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में ऐसी संख्या नहीं दी होती, भिन्न के रूप में दिया होता, तो हम इसे दर्शाते, लेकिन यहाँ पहले से ही ऐसे ही लिखा गया है, 5 अंक के रूप में दिया गया है, भिन्न के रूप में नहीं। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसा ही संख्या है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। तो 2 को हम 0 के रूप में लिखेंगे, दर्शाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, √2, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या के रूप में ही है। और परिमेय संख्या को दशमलव रूप में नहीं दर्शाने के लिए कहा गया है। इस बार बार मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, अपरिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने के लिए ही नहीं बोला गया है, इसलिए हम अपरिमेय संख्या को ऐसे ही लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, √7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि √7 को हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। √7 सिर्फ एक बार में टूटेगा, 7, 7 एकम 7, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, √7। ठीक उसी प्रकार से 15 को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √15। ये हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ हमसे पूछा ही गया है परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने के लिए, और परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने के लिए बोलता तब हम लिखते हैं √15 को भाग विधि से दशमलव रूप में, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या को बोला गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, और परिमेय संख्या होगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।